नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के 5वें दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले के 5वें दिन आया, जो जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी का ऐसा तूफान कि भारत के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। फिर भारतीय की वापसी में रविंद्र जडेजा ने उड़ा दिए। इंग्लैंड के परखच्चे कमाल की बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और फिर बुमराह ने पुजारा की तरह बल्लेबाजी करके भारत की कराई घातक वापसी अंतिम पलों में पलट दिया। मैच का रुख, जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और तीसरे टेस्ट महामुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ पहली पारी में 387 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उत्तरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन भारतीय टीम ने भी 387 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी जमी, मगर चौथे दिन भारत ने वॉशिंगटन सुंदर की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड को 192 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत को अब जीतने के लिए दूसरी पारी में 193 रन बनाने थे, जिसके जवाब में चौथे दिन के अंत तक भारत ने 59 रन पर 4 अहम विकेट खो दिए थे। दोस्तों, ऐसे में अंतिम दिन का खेल खेला जाना था और आज मैदान पर जब अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और लोकेश राहुल मौजूद थे, जहां पर ऋषभ पंत ने अभी अपना खाता नहीं खोला था, जबकि लोकेश राहुल 33 रन बनाकर जमे हुए थे। ऐसे में फिर पारी का 19वां एवं दिन का पहला ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आते हैं। इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को ऋषभ पंत दूसरी गेंद पर टारगेट करते हैं और बेहतरीन एक लूज डिलीवरी डाल बैठते हैं जोफ्रा आर्चर, जिसको बाद वह खुद खुश नजर नहीं आ रहे थे। पैड लाइन पर डाली गई इस फुल लेंथ की गेंद को ऋषभ पंत ने फाइन लेग की तरह फ्लिक करके गैप में भेज दिया और इस प्रकार 4 रन मिले थे और यह दिन का पहला चौका था। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अब 63 रन बना लिए थे और जीत के करीब पहुंचती जा रही थी। ऋषभ पंत और केएल राहुल दो ऐसे बल्लेबाज थे कि यह दोनों अकेले अपनी टीम को जीता सकते थे। आज के इस महामुकाबले में ऋषभ पंत जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे वह जोफ्रा आर्चर के लिए घातक साबित हो रहे थे। 21वें ओवर में जोफ्रा आर्चर आते हैं तो ऋषभ पंत तीसरी गेंद पर एक शानदार लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेलकर एक हाथ से बल्ला जरूर उनके निकल गया था, मगर गैप में सीधी एक टप्पा पका खाकर गेंद 4 रन के लिए चली जाती है और अब ऋषभ पंत अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह करने लगे थे, मगर आज जोफ्रा आर्चर इसी ओवर में अपनी वापसी करते हैं और 5वीं गेंद पर वह ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और ऋषभ पंत सिर्फ 9 रन बनाकर आज पवेलियन की राह देखते हैं। ऐसे में भारतीय टीम की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, यानी कि 5 विकेट जा चुके थे। अभी भी जीत के लिए भारतीय टीम को 122 रन की दरकार थी और ऐसे में अब ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद ऑलराउंडर और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल मिलकर अब यहां से सिंगल डबल रन लेना चालू कर देते हैं और यहां से इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को संभालें और एक छोटे से स्कोर को आसानी से छज करके भारतीय टीम को जीता दें। 23वां ओवर जब तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फिर से लेकर आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार टारगेट करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने डिफेंड करने का प्रयास किया था और रविंद्र जडेजा का बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गली और सेकंड स्लिप के बीच से गेंद सीधी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई और इस प्रकार रविंद्र जडेजा का एक और चौका देखने को मिलता है और 23 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर आज भारतीय टीम ने 80 रन बना लिए थे। 193 रन का लक्ष्य जो दिया था वह चेस होता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर आज इंग्लैंड की गेंदबाजी ने शुरू में जो विकेट लिया था वह भारतीय टीम को प्रेशर में डाल दिया था
और अब लोकेश राहुल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को संभाले और एक जमकर एक बड़ी पारी खेलें और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। मगर फिर 24वें ओवर में बन स्ट्रोक्स आते हैं और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं। 5वीं गेंद पर वह लोकेश राहुल को गेंद करते हैं। लोकेश राहुल चूक जाते हैं, पैड पर गेंद टकरा जाती है और एलबीडब्ल्यू आउट दिया जाता है और लोकेश राहुल 39 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दरअसल इंग्लैंड की तरफ से रिव्यू लिया गया था जो कि सफल दिखाई दिया और 81 पर छठवां बड़ा झटका भारतीय टीम का अब जा चुका था। भारतीय टीम को वैसे तो जब जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, मगर भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरे थे। उन्होंने भारतीय टीम की परेशानी बढ़ा दी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर जरूर आए, मगर वह भी कुछ खास नहीं कर पाए और वॉशिंगटन सुंदर भी 25वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। और ऐसे में आज वॉशिंगटन सुंदर तो अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं और 82 रन पर आज भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका लगता है। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ 3 विकेट बचे हुए थे और रन अब ज्यादा दिखाई देने लगे थे। आज इंग्लैंड की गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया था और भारतीय टीम की बखियां उधेड़ दी थीं। जिस तरीके की गेंदबाजी किसी ने उम्मीद नहीं की तो वह इंग्लैंड ने करके दिखाई थी। खासकर आज जोफ्रा आर्चर खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन तरीके से जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर भारतीय टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आने लगी थी, जिसके कारण अब भारतीय टीम का जीत पाना असंभव नजर आने लगा था। मगर जब तक रविंद्र जडेजा को मैदान पर देखते हैं, सभी को भरोसा हो रहा था कि रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी टीम को जीता सकते हैं। और देखते ही देखते ड्रिंक्स का ब्रेक होता है और भारतीय टीम 29 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लेती है और रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में एक शानदार साझेदारी पनपने लगती है। अब इन दोनों ने मिलकर जैसे तैसे करके भारतीय टीम को 33वें ओवर तक 100 रन पर पहुंचाया था और भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 100 रन बना लिए थे। अब नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, वरना भारतीय टीम को तगड़ी हार झेलना पड़ सकता था। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी अब अपना बल्ला 36वें ओवर में खोलते हैं और कप्तान बन स्ट्रोक्स को चौथी गेंद पर एक शानदार कवर पॉइंट फील्डर के बीच से पैर निकालकर ड्राइव करके गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में 4 रन के साथ 36 ओवर में टीम 7 विकेट खोकर 107 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और सिंगल डबल लेकर वह नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक बेहतरीन साझेदारी जमाना चालू कर देते हैं, जो कि भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर नजर आने लगी थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में बेहतरीन 30 रनों की साझेदारी हो गई थी, जो लगभग 15 ओवर तक चली थी। मगर फिर 40वां ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आए। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को जेमी स्मिथ के हाथों तीसरी गेंद पर कैच आउट कर दिया और आज 13 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर नीतीश कुमार रेड्डी पवेलियन चले गए थे और 112 रन पर 8वां बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है। अभी भी भारतीय टीम को जीतने के लिए 81 रन की दरकार थी और अभी मैदान पर उनके सिर्फ 2 विकेट बचे हुए थे। इसके बाद लंच का समय हो जाता है। लंच के बाद जब मुकाबला शुरू होता है, बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के कंधों पर जिम्मेदारी हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और जीत दिलाएं। ऐसे में 41वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आए तो रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर डाउन द लेग डाली गई गेंद को सिर्फ अपना बल्ला लगा देते हैं। बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और 41 ओवर में टीम 8 विकेट खोकर 117 रन बना चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करके दिखा रही थी, जिसके कारण पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी।
अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर और पूरी भारतीय टीम निराश दिखाई दे रही थी और जीत की कम उम्मीदें दिखाई दे रही थीं, क्योंकि सिर्फ 2 विकेट तो लेना था और भारतीय टीम की हार तय थी। ऐसे में फिर 43वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आते हैं और जसप्रीत बुमराह उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार बल्ला चलाते हैं और छोटी डाली गई लेंथ में गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर पुल शॉट के साथ चौका लगा देते हैं और 43 ओवर में टीम 8 विकेट खोकर 123 रन बना लेती है। 123 रन से तो काफी दूर थी और भारतीय टीम के पास सिर्फ 2 विकेट थे। ऐसे में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह आकर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएं और कहीं ना कहीं यह दोनों करके दिखाने लगते हैं। खासकर जसप्रीत बुमराह, जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, टिक कर खेल रहे थे, कोई भी रिस्क नहीं ले रहे थे। पारी के 48वें ओवर में क्रिस बॉक्स को रविंद्र जडेजा 5वीं गेंद पर एक शानदार मिड विकेट की ओर हवा में शॉट लगाते हैं। बीच बल्ले से लगकर गेंद सीधी स्टैंड में 6 रनों के लिए चली जाती है और गगनचुंबी 6 हासिल होता है और उसके साथ ही भारतीय टीम अब 131 रन पर पहुंच गई थी और भारतीय टीम को अब जीत के लिए 62 रनों की दरकार थी। ऐसे में रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह आज एक सधे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनको देखकर पूरे भारतीय फैंस खुश नजर आने लगे थे, जिसके कारण अब भारतीय टीम की जीत की पूरी उम्मीदें हो गई थीं। फिर जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो 53 ओवर में भारतीय टीम ने 137 रन 8 विकेट खोकर बना लिए थे। भले ही कोई रन जसप्रीत बुमराह के बल्ले से नहीं निकल रहा था, मगर वह स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और गेंदों को खेल रहे थे और किसी भी बल्लेबाज को सफल नहीं होने दे रहे थे। इसके बाद मुकाबला जब आगे बढ़ता है तो फिर सिंगल डबल लेकर रविंद्र जडेजा अपनी टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे वह भी अपने अर्धशतक के करीब जाने लगते हैं। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक बड़ी पारी की साझेदारी की जरूरत थी। ऐसे में आज रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने 35 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी कर ली थी और भारतीय टीम 147 पर पहुंच गई थी। मगर 62वें ओवर में बन स्ट्रोक्स आकर जसप्रीत बुमराह को सैम कोक के हाथों कैच आउट करके पवेलियन भेज देते हैं और 5 रन बनाकर आज जसप्रीत बुमराह पवेलियन की राह चले जाते हैं। सोचने वाली बात यह थी कि 62 गेंदों का सामना करके आज जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से आज खेल दिखाया था वह लाजवाब रहा था, मगर उन्होंने फिर इसके बाद धैर्य खो दिया था। अब भारतीय टीम के 9 विकेट चले गए थे और भारतीय टीम को अभी सिर्फ 1 विकेट और बचा था, जो कि मोहम्मद सिराज का था। ऐसे मोहम्मद सिराज के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से जीत दिलाएं और जमकर रविंद्र जडेजा का साथ दें। सधे हुए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को जीत के लिए आगे बढ़ाते जा रहे थे। देखते ही देखते अब रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के बीच में एक साझेदारी पनपने लगी थी। 66वां ओवर लेकर जब बेन स्ट्रोक्स आते हैं तो अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा लेग साइड की ओर गैप में फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं और उसके साथ ही वह 49 रन पर पहुंच जाते हैं और अभी भारतीय टीम को जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता होती है और भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 154 रन 666 ओवर बना लिए थे। इसके बाद फिर पारी के 67वें ओवर में पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा बन स्ट्रोक्स को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट करके चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपना 26वां टेस्ट का अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और यह अर्धशतक एक ऐसे मौके पर आया था जब भारतीय टीम को सबसे बड़ी बल्लेबाजी की जरूरत थी और ऐसे में रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में भारतीय टीम को सच में अच्छी खासी सी बल्लेबाजी करके दिखाया था। अब मोहम्मद सिराज भी यहां से कुछ शॉट खेलने लगे थे और फिर देखते ही देखते टी का ब्रेक हो जाता है और 70 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 163 रन बना लिए थे। अभी भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रन थे और इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। फिलहाल रविंद्र जडेजा 56 पर खेल रहे थे, जबकि 2 रन बनाकर मोहम्मद सिराज भी मौजूद थे।
ऐसे में फिर मुकाबला टी के बाद शुरू होता है। अब सिर्फ भारतीय टीम को 30 रन बनाने, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज स्ट्राइक रोटेट करने लगे थे और अब शोएब बशीर को मैदान पर लाया जाता है, जो कि लगातार भारतीय टीम को परेशान करने लगे थे। आपको बता दें दोस्तों, आज के इस महामुकाबले के अंतिम क्षणों में इस तरीके का खेल देखने को मिल रहा था। जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी पर आते थे तो पूरी फील्ड सेटअप बदलकर दूर दूर कर दिया जाता था, जिससे कि बड़ी बाउंड्री ना लगा पाए, जबकि मोहम्मद सिराज को परेशान करने के लिए नजदीक में पूरी फील्डिंग स्लिप पर खड़ी कर दी जाती थी, जिस कारण मोहम्मद सिराज परेशान नजर आने लगे थे। और फिर जोफ्रा आर्चर की एक गेंद जो कि सीधा मोहम्मद सिराज के हाथ में लगती है, जिसके कारण मोहम्मद सिराज अब परेशान हो जाते हैं। तेज गति से बाएं हाथ के कंधे पर लगी थी। ऐसे में फिर पारी का 75वां ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज अब चोटिल हो गए थे, परेशान हो रहे थे। 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज एक गेंद को शानदार तरीके से डिफेंड करने जाते हैं, मगर गेंद आराम से बैट का किनारा लेकर सीधी स्टंप पे जा लगी और भारतीय टीम का आखिरी विकेट भी गिर गया। और ऐसे में भारतीय टीम ने सिर्फ इस महामुकाबले में दूसरी पारी में 150 रन बना पाए और 22 रन के अंतर से इस टेस्ट को हारकर अब 1-2 से सीरीज में पिछड़ चुकी है। ऐसे में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज अंतिम क्षणों में बेहद ज्यादा निराश दिखे, जबकि एक तरफा जीत का प्रयास करने वाले जिस रविंद्र जडेजा की पूरी मेहनत बेकार गई। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जबकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल किया। इस महामुकाबले के पूरे ओवरव्यू की बात करें तो पहली पारी में भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड ने 387 जरूर बनाए थे, मगर भारतीय टीम भी 387 बनाकर पहली पारी में बराबरी पर पहुंच गई थी। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों में वॉशिंगटन सुंदर के शानदार 4 विकेट, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के तूफानी गेंदबाजी के दम पर 192 पर ऑल आउट कर दिया गया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम को 193 रन का लक्ष्य हासिल करने का मौका मिला था और भारतीय टीम सिर्फ 170 रन बना पाई। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने 68 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने नाबाद 181 गेंदों में 4 चौका 1 लगाकर 61 रन की एक बेहतरीन सदी हुई पारी खेली, जो कि भले ही भारतीय टीम हार गई है, मगर रविंद्र जडेजा की इस शानदार पारी को सभी याद रखेंगे। ऐसे में मुकाबला हारने का दुख सबको है। सबसे ज्यादा दुख मोहम्मद सिराज को और जसप्रीत बुमराह को होगा, क्योंकि अंतिम क्षणों में अगर यह थोड़ा साथ दे देते तो भारतीय टीम जीत जाती, मगर रविंद्र जडेजा की इस अंतिम क्षणों में भरतक प्रयास को 61 रन की तूफानी पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।